Good morning, my shining stars. How are you all? Top of the world. Very good. Students, always respect your elders and the world will respect you. जो इंसान बेटा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, कहना मानता है उनका, उसकी भी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, उसको अच्छा इंसान मानती है। तो हमें हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो चलो हम गॉड से प्रेयर करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करेंगे। ओके, सो क्लोज योर आईज एंड जॉइन योर हैंड्स। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today we will continue our lesson number 16, that is fuels. In last video we studied about different types of fuels, renewable and non-renewable source of energy. और हमने बच्चों लाइव वीडियो भी देखा था सोलर पैनल का, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। In today's video we summarize the chapter and we will do the exercise part and your favorite part, that is animation. और बच्चों हमने इस चैप्टर से क्या लाइफ स्किल सीखी वो भी समझेंगे। ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 85. We will start from remember part. Now this is summary part. Different vehicles use different fuels. Example petrol, diesel and CNG. बच्चे हर व्हीकल में अलग अलग तरीके का फ्यूल यूज किया जाता है। लाइक बसेस में डीजल यूज किया जाता है, कार्स में हम डीजल भी यूज कर सकते हैं और पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, और इवन अब तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की भी कार्स आ रही हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम बेटा नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, जो एक बार यूज होने के बाद हमें दोबारा नहीं मिल सकते। ओके, थर्ड पॉइंट, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चे वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम दी सन, हमें सन से सोलर एनर्जी मिलती है, और विंड से विंड एनर्जी। ये दोनों बेटा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये हमें दोबारा मिलती है और हम इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड बेटा दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, वी शुड कंजर्व फ्यूल्स। बच्चे फ्यूल्स को हमें कंजर्व करना है, बचाना है, क्योंकि बेटा फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सबको बनने में बहुत साल लगते हैं, बिलियंस ईयर्स लगते हैं। तो हमें इन्हें सेव करना है, इन्हें बचाना है, ताकि हमारे व्हीकल्स इजीली चल सकें। ओके स्टूडेंट्स,
You can see this is a petrol pump. यहाँ से बेटा हम अपने vehicles like cars, scooters, bikes और या फिर पेट्रोल या डीजल से चलने वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें फ्यूल फिल करवाते हैं। और यहाँ पर कहाँ स्टोर किया जाता है इतना सारा पेट्रोल डीजल? यस, हर पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड में यानी नीचे बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनमें पेट्रोल एंड डीजल स्टोर किया जाता है और इस तरह से वी गेट फ्यूल्स फॉर आवर व्हीकल्स। In earlier times, humans had to walk or ride on animals. But with the invention of the wheel, the means of transport improved. Today we have cars, scooters, buses, trains, large ships, and aeroplanes to take us wherever we want. We know that we eat food to get energy to work. Similarly, all means of transport also need energy or power to move. Fuels are used for running vehicles. The material that produces energy on burning is called fuel. Let us study the fuels used in different vehicles. Coal. Coal is a valuable natural resource. Petroleum. Nowadays, petrol-powered vehicles have changed the lifestyle of people. The travel is becoming faster day by day. Today, almost all forms of transport, like cars, buses, scooters, aeroplanes, depend on petroleum products like petrol, diesel, and CNG, compressed natural gas. Petroleum, crude oil is an important source of energy. It is obtained from the underground mines called oil wells dug deep into the earth crust. The petroleum so obtained cannot be put to use directly as it contains many impurities. It is taken to an oil refinery and processed there. From here, petrol, kerosene, diesel, etc. are obtained. How do we get petrol and diesel? The petrol and diesel are extracted in the oil refinery from the crude oil. They are supplied to petrol depots in different parts of the country by trains and trucks. These depots supply it to the petrol pumps by trucks. We pay and get petrol and diesel from these petrol pumps. Fuels like coal and petroleum take millions of years for their formation. Today, we are using them at a fast rate. It indicates that they are likely to get exhausted very soon. The oil stocks are exhaustible and cannot be renewed quickly. In view of this fact, these are non-renewable sources of energy. Then, how will vehicles run if the oil stock is depleted? For that, we need to conserve these fuels. We should keep our vehicles in good conditions. We should get our vehicles serviced. It improves efficiency of the vehicles and reduces fuel consumption. Thus, fuel is not wasted and is saved. We should use public transport like buses and metro trains to reduce number of vehicles on road. This will save fuel. Demand for fuels is increasing, but fuels like petrol and diesel are in limited supply. Hence, we can use alternative sources, renewable source like solar energy, wind energy and biogas. These do not cause pollution. Now exercise part. Take the correct answer. The distance covered by a vehicle consuming 1 liter of fuel is called. जो distance cover होती है after consuming 1 liter fuel, उसको हम क्या कहते हैं? Mileage, average या distance. आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है. Which is a non-renewable source of energy? Coal, biogas या wind. कौन सी non-renewable source of energy है? आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है. Next, B part, write true or false. In earlier times, men had to walk or ride on the back of animals for traveling. पुराने ज़माने में बेटा जो ह्यूमन बीइंग था वो पैदल चलता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में या एनिमल राइडिंग करता था. तो अगर ये सही स्टेटमेंट है
then you will write true, and if it is wrong statement, then you will write false. Second, the invention of the wheel improved the means of transport. जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुई. If it is right statement, then you will write true, and if it is wrong statement, then you will write false. Third, all means of transport need power to move. हर ट्रांसपोर्ट को पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए. फोर्थ, वी शुड नॉट कंजर्व फ्यूल. हमें फ्यूल्स को नहीं बचाना चाहिए, नहीं सेव करना चाहिए. अगर ये सही स्टेटमेंट है तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर गलत स्टेटमेंट है तो आप फॉल्स लिखेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड. जो मटेरियल बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट, जो मटेरियल बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं. सेकेंड, डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल वेल्स. कौन सी चीज़ है जो ऑयल वेल से निकाली जाती है. थर्ड, द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम. पेट्रोलियम ऑयल किस चीज़ से निकलता है उसको हमें यहाँ मेंशन करना है. डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बच्चे डेफिनेशन लिखनी है. सेकेंड, हाउ डज पेट्रोल रीच अ पेट्रोल पम्प. पेट्रोल पंप पर कैसे पहुंचता है वो प्रोसेस आपने लिखना है. व्हाट इज़ सीएनजी. सीएनजी का क्या मतलब है उसकी डेफिनेशन लिखनी है. हाउ कैन वी कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम और कोल को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं. नाउ थिंक एंड आंसर. व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी की बेटा डेफिनेशन लिखनी है. ओके, नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. बच्चे, यू हैव टू मेक अ पोस्टर गिविंग द मैसेज सेव पेट्रोल एंड डीजल. आपको बच्चे पोस्टर बनाना है कि आप कैसे सेव कर सकते हो पेट्रोल और डीजल को. मैंने एक ये सैम्पल दिया है बेटा, आप इस तरह के पोस्टर भी बना के मुझे सेंड कर सकते हो. ओके, नाउ वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स. हमने इस चैप्टर से क्या सीखा. टू सेव फ्यूल फॉलो दीज स्टेप्स. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल. यूज़ अ बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. हमें अपने फ्यूल्स को सेव करना है बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए साइकिल यूज़ करनी चाहिए या फिर वॉक करके जाना चाहिए. और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना चाहिए ताकि कम से कम फ्यूल यूज़ हो. ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स we are going to celebrate Navratri festival. बच्चे, this festival is observed to celebrate the victory of goddess Durga over the evil Mahishasur. The first 9 days of the festival are called Navratri. 9 forms of Ma Durga are worshipped in each of the 9 days of Navratri. और बेटा, लोग इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं. फास्ट रखते हैं यानी माता के व्रत रखते हैं और गरबा डांस भी करके इस फेस्टिवल को मनाया जाता है. ओके, तो चलो एक बहुत सुंदर सा माता का भजन सुनते हैं. तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण. तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे. ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण. ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण. तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे. Now this is your homework. Write new words of this chapter in your notebook. Thank you beta. Stay home, stay safe. God bless you.